तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से हम नए पेपर को लेकर के आए हैं और इस पेपर का नाम है ज्योग्राफी ऑफ वाटर रिसोर्सेज, देयर मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन। जल संसाधन का भूगोल और उसका मैनेजमेंट और उपयोग, यूटिलाइजेशन। 2023 का प्रश्न पत्र है। MA फाइनल में ये पेपर चलता है, जिस यूनिवर्सिटी में चलता है उनके लिए है ये। तो इसमें देखिए कौन कौन से प्रश्न आए हैं इंपॉर्टेंट। वही जलीय चक्र किसी को कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज़ है। अगर आप इसको 7वीं 8वीं में नहीं पढ़े हैं भूगोल में, सामाजिक विज्ञान में, तो 10वीं 11वीं में, आपने 11वीं 12वीं में पढ़ा होगा आपने। साइंस में भी चलता है जलीय चक्र। वही जलीय चक्र आपने पढ़ा होगा। जल जो है नीचे गिरता है, समुद्र में वाष्प बन के ऊपर उड़ता है, संघनन होता है, बादल बनते हैं, फिर वापस नहीं। ये जलीय चक्र है। विभिन्न चरण और इसका विस्तार से वर्णन करना है। सतही जल के उपयोग और मांग में संक्षिप्त वर्णन कीजिए। सतही जल किसको कहते हैं? जो आपको ज़मीन के ऊपर पाया जाता है, जिसमें जो है आपको बहुत सारी नदियाँ हैं, तालाब है वगैरह वगैरह। इनकी उपयोग और इनकी मांग पर आपको वर्णन प्रस्तुत करना है। भारत में सिंचाई परंपरागत आधुनिक तकनीकों का वर्णन करना है। भारत में प्राचीन सिंचाई पद्धतियाँ कौन कौन सी थी और वर्तमान में कौन कौन सी पद्धतियाँ उपयोग में लाई जा रही हैं, आप सभी जानते होंगे इनके बारे में, तो इसका वर्णन करना है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, भारत में बाढ़ की तीव्रता को बढ़ाने वाले कारक और सरकार द्वारा बाढ़ नियंत्रण के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, उसकी विवेचना कीजिए। बाढ़ संभावित इलाके आपको पता है, आसाम, बिहार और पूर्वी यूपी, उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे बाढ़ की ज़्यादा संभावनाएं होती है। तो वहाँ सरकार कौन कौन सी जो है उपाय सुझाती है, क्या क्या कदम उठाती है, उनके बारे में। औद्योगिक जल प्रदूषण, इसके उपचार पर सविस्तार। उद्योगों में जो जल प्रदूषण होता है उसका उपचार किस तरीके से किया जाता है। अभी भी आपने पढ़ा होगा, गंगा महाकुंभ भी चल रहा है, बहुत सारी खबरें आ रही हैं, जल प्रदूषित है, पीने योग्य तो क्या नहाने योग्य भी नहीं, लेकिन लोग नहा रहे हैं आस्था में। तो ये उद्योग जो है जल को प्रदूषित करते हैं। यमुना नदी भारत की सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है उद्योगों से। तो जो प्रदूषित जल है उसके उपचार को लेकर के आप क्या कर सकते हैं, उसको रीयूज़ करने के लिए आप क्या क्या उपाय दे सकते हैं, ये आपको बताना है। पानी में विद्यमान आर्सेनिक पदार्थों में विभिन्न स्रोतों और मानवीय स्वास्थ्य के प्रभाव पर। आर्सेनिक पदार्थ जो होते हैं पानी में, उसका मानव के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, कहाँ कहाँ से वो आते हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में विद्यमान परंपरागत जल संरक्षण प्रणालियों का अध्ययन कीजिए। राजस्थान में आपने पढ़ा होगा, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की जल संरक्षण प्रणालियाँ हैं, कुएँ हैं, बावड़ियाँ हैं, और पुराने ज़माने में ये इनसे ज़्यादा होता था। खड़ीन आपने पढ़ा होगा, जल संरक्षण की प्रणालियाँ हैं, कुंडी, नाका, टाका वगैरह जो भी हैं, उनकी प्रणाली पर विस्तृत करना है। जल संभरण प्रबंधन पर एक लिख लीजिए, वाटर मैनेजमेंट, जल संभरण, इस पर लेख लिखना है। किस तरीके से जल का संरक्षण किया जाता है, लगभग दोनों ही सिमिलर प्रश्न हैं, और इन पर टिप्पणी लिखनी है। पर्यावरण आपदा के प्रभाव, और भारत में जल अभावग्रस्त क्षेत्र, जल कौन कौन से क्षेत्रों में जल की कमी है, और पर्यावरण आपदा, प्राकृतिक आपदा है वो कहाँ कहाँ आती है। पर्यावरण आपदा है ना कि प्राकृतिक आपदा, इन्वायरमेंटल डिजास्टर, तो इसके बारे में आपको लिखना है। तो ये प्रश्न पत्र था आपका MA फाइनल, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट यूटिलाइजेशन इन इंडिया, ये पेपर था आपका। उम्मीद है बहुत सारे प्रश्न आपको इसमें से देखने को मिलेंगे। रिपीटेबल प्रश्न है, रिपीट होते रहते हैं, और व्यवहारिक प्रश्न है।